हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.6 से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द HCF ऑफ, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो सेकंड का ए पार्ट हमें पूछा गया है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? एक के बाद एक नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर। मतलब बीच में कोई भी नंबर जो है छूटना नहीं चाहिए, एक के बाद एक नंबर। 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा। तो देखिए, हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। मैंने लिया 8 एंड 9। ठीक है, 8 एंड 9 क्या है? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब इनका HCF फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम। 8 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? 8 देखिए किससे कट रहा है? 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 9 के प्राइम फैक्टर्स के हैं 3 इंटू 3। अब इनका HCF क्या होगा, हमें HCF बताना है। तो हम HCF कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो फैक्टर कॉमन होता है वो HCF होता है। अब देखिए, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है, मतलब सेम नहीं है जो दोनों में ही हो। तो तब इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जब दो नंबर्स के फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब उनका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा? 1 होगा। सो HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब हमें बताना है दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर नहीं बचता, वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। सो इवन नंबर्स कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12, ये क्या है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। आगे भी हैं 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो हमें बताना है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा। तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले सकते हैं, जैसे कि 6 एंड 8 ले लीजिए। ठीक है, अब इनका HCF फाइंड करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? 6 और 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 6 किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए 8 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। अब HCF फाइंड करना है इनका। तो HCF क्या होता है? जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सेम फैक्टर जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में 2, देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद देखिए 3 इनमें नहीं है, तो मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2। तो HCF भी क्या होगा? 2 होगा। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर जो है कॉमन ही है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर ऊपर इसके लिए कोई 2 नहीं है और इसके लिए भी कोई 2 नहीं है जो ऊपर हो, मतलब सेम नहीं है। तो HCF क्या आया इसका? 2 आया। सो टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या आएगा? 2 आएगा। आप कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लीजिए, ये नहीं है कि 6 और 8 का ही, चाहे आप 8 और 10 ले लीजिए, उनका भी HCF क्या आएगा? 2 ही आएगा। 10 और 12 ले लीजिए, बस कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होने चाहिए। सो HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट पूछा गया, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब हमें टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF बताना है क्या होगा। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ले सकते हैं, जैसे कि 15 एंड 17, ये क्या है? दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों ही 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है। अब अगर हम इनका HCF फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इन दोनों ही के ही फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी देखा था कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब हमने फाइंड करा था, उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में भी क्या था, कोई फैक्टर कॉमन नहीं आया था, तो उनका HCF क्या हो गया था, 1 हो गया था। तो सिमिलरली ओड नंबर्स के भी फैक्टर्स में कोई फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब HCF क्या होगा, उनका 1 होगा। सो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 1। 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF क्या होगा, 1 होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows. Factorization 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? So इस क्वेश्चन में देखिए 4 के फैक्टर्स लिखे हैं और 15 के फैक्टर्स फाइंड किए गए हैं, ठीक है, 4 और 15 दोनों के फैक्टर्स फाइंड किए गए हैं। अब बोला गया है कि सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कि क्योंकि 4 और 15 के प्राइम फैक्टर्स जो है फाइंड किए गए हैं, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका HCF 0 होगा। क्या ये आंसर करेक्ट है? देखिए 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, ठीक है। अब इनका HCF क्या होगा? HCF क्या होता है, जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन होता है, जो दोनों में सेम फैक्टर होता है, वो क्या होता है, HCF होता है। अब देखो इन दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, वही ये कह रहा है कि सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका HCF 0 होगा। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग? ये गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें जब हमने देखा था कि भाई दो नंबर्स के फैक्टर्स में कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा था, तो उनका HCF क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। तो इसका मतलब 4 और 15 का HCF भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है अगर तो आंसर करेक्ट है तो बताओ, तो हमने कहा आंसर करेक्ट नहीं है। इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF, अगर आंसर सही नहीं है तो सही आंसर क्या है ये बताओ। सो इफ़ नॉट तो मतलब नो, आंसर करेक्ट नहीं है, नो आंसर इज़ नॉट करेक्ट, सो करेक्ट HCF इज़ 1, ठीक है। तो इनका करेक्ट HCF क्या होगा, 4 और 15 का 1 होगा, 0 नहीं होगा HCF, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।